तो कार्बोहाइड्रेट्स के टेस्ट देखते हैं आज। तो जो टेस्ट आज हम पढ़ने वाले हैं उनमें से पहला है मॉलिस टेस्ट, दूसरा हम पढ़ेंगे बारफोइड्स, तीसरा हम सेलिवनॉफ, फोर्थ हम पढ़ेंगे बेनेडिक्ट, फिफ्थ हम पढ़ेंगे ओसाजोन और सिक्स्थ हम पढ़ेंगे बायूरेट और 7-निनहाइड्रिन। तो इन सारे टेस्ट को पढ़ेंगे। तो पहले जो 3 टेस्ट हैं इनको साथ में ही पढ़ते हैं। तो देखो कैसे। सबसे पहले मान लो एक सैंपल हमें मिला, इसमें हमें पता नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, तो हम इसको मॉलिस टेस्ट कराते हैं। मॉलिस टेस्ट से हमें ये पता चल जाता है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है। फिर हम दूसरा टेस्ट करवाते हैं, उससे हमें पता चलता है कि मोनोसैचराइड है या डाइसैचराइड है। अगर मोनोसैचराइड है तो बारफोइड्स टेस्ट दे देता है, ये नहीं देता। फिर इसके बाद हम टेस्ट कराते हैं मोनो है तो ग्लूकोज है या फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज सेलिवनॉफ दे देता है लेकिन ग्लूकोज नहीं देता। तो देखते हैं एक एक करके। पहला मॉलिस टेस्ट है। इस टेस्ट में हम कोई भी एक सैंपल लेते हैं। इस सैंपल में हम डालते हैं अल्फ़ा नेप्थॉल, ये नेप्थलीन होता है। इसमें अगर ये अल्फ़ा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है, अल्फ़ा पे OH लगा है तो अल्फ़ा नेप्थॉल, प्लस इसमें हम एक कंसनट्रेटेड एसिड डालते हैं। तो कंसनट्रेटेड एसिड में हम कंसनट्रेटेड H2SO4 ले सकते हैं। अगर हम कंसनट्रेटेड H2SO4 लें तो हमें एक पर्पल कलर का यहाँ पे रिंग बनता दिखेगा अगर इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। तो अगर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है तो ये टेस्ट होता है मॉलिस टेस्ट। दूसरा टेस्ट बारफोइड्स टेस्ट है। इस टेस्ट में क्या होता है कि मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स, इसमें फ़र्क बताने के लिए ये टेस्ट होता है। इस टेस्ट में हम CuSO4 का सॉल्यूशन लेते हैं, प्लस हम एसीटेट लेते हैं। अगर मोनोसैकेराइड है तो हमें जल्दी ये CuSO4 खुद को Cu2O में कन्वर्ट करके ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमें रेड कलर का सॉल्यूशन देगा। तो मोनोसैकेराइड ये 5 मिनट में ये टेस्ट दे देता है, वही डाइसैकेराइड्स को ये देने में टाइम लगता है या नहीं देता जल्दी। तो इससे हमें पता चल जाता है कि मोनोसैकेराइड प्रेजेंट है बारफोइड्स टेस्ट से। फिर तीसरा जो टेस्ट है सेलिवनॉफ है। सेलिवनॉफ से जो टेस्ट है वो डिस्टिंग्विश करने में मदद करता है कि फ्रक्टोज है या ग्लूकोज है। इसमें हम रेजोर्सिनॉल लेते हैं। रेजोर्सिनॉल ये होता है एक OH यहाँ पे और उसके मेटा पे एक OH, रेजोर्सिनॉल और प्लस अगर हम इसमें H+ लें तो हमें फ्रक्टोज जो है वो फिर से एक रेड कलर का सॉल्यूशन दे देगा, ऐसा रेड। ये पॉजिटिव टेस्ट दिखा रहा है, ये नेगेटिव टेस्ट दिखा रहा है। ये ग्लूकोज है, ये फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज रेड कलर दे देता है। ये है, इसको कहते हैं हम रेजोर्सिनॉल, रेजोर्सिनॉल। और यहाँ पे हम एक एसिड भी लेते हैं। फिर अगला जो टेस्ट है वो बेनेडिक्ट टेस्ट है। इसमें 2 सॉल्यूशन होते हैं, एक सॉल्यूशन A और एक सॉल्यूशन B। तो सॉल्यूशन A जो होता है वो होता है CuSO4, इसका कलर होता है ब्लू। और सॉल्यूशन B होता है सिट्रिक एसिड, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सिट्रिक एसिड। तो बेनेडिक्ट टेस्ट हमें बताता है कि रिड्यूसिंग शुगर है या नहीं। अगर रिड्यूसिंग शुगर होते क्या हैं पहले ये देख लेते हैं। तो जो जैसे मैं यहाँ पे बनाऊँ, मैं ग्लूकोज बनाता हूँ या कोई भी कार्बोहाइड्रेट, तो यहाँ पे OH और H होता है और यहाँ पे ऐसे ग्रुप्स लगे होते हैं। अगर ये OH यहाँ पे प्रेजेंट है तो OH खुद को ऑक्सीडाइज़ करके कीटोन बना सकता है, मतलब खुद को ऑक्सीडाइज़ करेगा
तो सामने वाले को रिड्यूस कर देगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर ये ग्रुप प्रेजेंट है, इसे कहते हैं एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अगर एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है तो उस शुगर को हम रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं, क्योंकि खुद को ऑक्सीडाइज करके सामने वाले को रिड्यूस कर देता है। तो अगर रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है किसी सॉल्यूशन में तो वो बेनेडिक्ट टेस्ट पॉजिटिव देगा। पॉजिटिव में जो CuSO4 है वो Cu2O में कन्वर्ट होके रेडिश ब्राउन ब्रिक रेड कलर देगा, और अगर नहीं देगा तो ब्लू सॉल्यूशन जो है CuSO4 का वो ब्लू ही रहेगा और कोई चेंज नहीं आएगा उसमें। तो नेक्स्ट देखते हैं कौन सा टेस्ट है। नेक्स्ट है ओसाजोन। ओसाजोन जो है ये टेस्ट भी रिड्यूसिंग शुगर्स के लिए है। रिड्यूसिंग शुगर्स जो होते हैं वो ओसाजोन टेस्ट पॉजिटिव देते हैं और वो येलो कलर का येलो क्रिस्टल्स देते हैं। तो ओसाजोन सॉल्यूशन होता क्या है? तो ये होता है फिनाइल हाइड्राजीन PHNH2NH2 और एसिटिक एसिड। इन दोनों का सॉल्यूशन जब हम किसी एक सैंपल में डालेंगे और अगर वो येलो कलर दे देगा, ऐसे क्रिस्टल्स दे देगा, ये चारों देखो यहाँ पे, ये नीडल शेप ग्लूकोसाजोन है, ग्लूकोज से बना है, गैलेक्टोज से बना है, ये मैल्टोज से बना है। तो ऐसे जो येलो कलर दे देगा क्रिस्टल वो ये पॉजिटिव टेस्ट देगा, और ये भी टेस्ट रिड्यूसिंग शुगर का है। तो रिड्यूसिंग शुगर के दो टेस्ट हो गए, एक हो गया बेनेडिक्ट और हो गया ओसाजोन। नेक्स्ट जो है वो ब्यूरेट टेस्ट है। ब्यूरेट टेस्ट जो है वो डिस्टिंग्विश करता है। ब्यूरेट टेस्ट हमें बताता है कि पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में, या प्रोटीन्स बताता है कि प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं कि नहीं। अगर प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे तो ये पर्पल कलर का सॉल्यूशन देगा, नहीं तो ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन ही रह जाएगा। तो बायोरेट टेस्ट में होता क्या है, हम लेते हैं CuSO4, इसमें हम डालते हैं NaOH 2 मोल, हमें मिलता है CuOH होल ट्वाइस प्लस Na2SO4। ये CuOH होल ट्वाइस जो है इसको अगर हम H+ में किसी एक सॉल्यूशन में ऐड करें सैंपल के साथ, तो अगर हमें पर्पल कलर का सॉल्यूशन मिल रहा है, अगर हमें पर्पल कलर का सॉल्यूशन मिल रहा है तो इसका मतलब है कि इसमें प्रोटीन प्रेजेंट है सॉल्यूशन में। अगर नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है कि प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। ये ब्लू कलर जो है ये CuSO4 का कलर है, और जब पर्पल सॉल्यूशन आएगा तो मतलब कि प्रोटीन प्रेजेंट होगा। तो ये प्रोटीन्स का टेस्ट है। अच्छा, बाईयूरेट जो टेस्ट है, ये लिखा है बाईयूरेट, इसका मतलब होता है बाईयूरिया। तो यूरिया ये होता है, अगर 2 मोल्स यूरिया के ले लें और उनको जोड़ दें साथ में तो इसे हम बाईयूरिएट कहते हैं। और पेप्टाइड बॉन्ड्स क्या होते हैं, तो जो CONH ये बॉन्ड जो होता है ये, इसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। जो बॉन्ड ये होते हैं C डबल बॉन्ड हो NH बॉन्ड्स, इन्हें पेप्टाइड बॉन्ड्स कहते हैं। जो लास्ट टेस्ट है हमारा वो निनहाइड्रिन टेस्ट है। इस टेस्ट में निनहाइड्रिन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो कुछ ऐसा दिखता है जिसे हम यूज़ करते हैं। ऐसा कुछ यहाँ पे डाईहाइड्रोक्सिल होता है, यहाँ पे ऐसा, इसके 2 मोल्स लेते हैं। और ये जो टेस्ट है निनहाइड्रिन टेस्ट, ये टेस्ट होता है हमारा अमाइनो एसिड्स का टेस्ट। तो अगर हम कोई अल्फ़ा अमाइनो एसिड लें, अल्फ़ा अमाइनो एसिड मतलब COOH NH2R, अगर इसका लें और इस कंपाउंड के साथ हम इसको रिएक्ट करवाएं तो सबसे पहले क्या मिलेगा हमें प्रोडक्ट्स, वो देखो यहाँ से ये CO2 निकल जाता है तो CO2 मिलता है, प्लस ये जो हाइड्रोजन है ये NH2 लेके निकल लेता है, मतलब NH3 मिलता है, और प्लस हमें R C डबल बॉन्ड OH ये मिलता है यहाँ से बचा हुआ प्रोडक्ट, और साथ ही हमें यहाँ पे प्लस हमें यहाँ पे एक ऐसा कंपाउंड मिल जाता है।
तो जो सेकंड स्टेप है इस रिएक्शन का वो देखते हैं। तो उस स्टेप में क्या होता है, अभी हमारे पास ये बन चुका है, प्लस NH3 और प्लस एक और मोल इसका नीन हाइड्रोजन का जब रिएक्ट करेगा तो इससे हमें एक कंपाउंड मिलता है। वो कंपाउंड कुछ ऐसा दिखता है। एक्चुअली ये ऐसे यहाँ पे होगा और यहाँ पे ये O के ऊपर नेगेटिव आएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। इसे ह्यूमन्स पर्पल कहते हैं और ये पर्पल कलर का कंपाउंड होता है। तो एक और, तो ये नेगेटिव टेस्ट है, मतलब अमीनो एसिड अगर एब्सेंट है तो ये कोई कलर चेंज नहीं दिखाएगा। पॉजिटिव हाइड्रोजन देगा, अमीनो एसिड जब प्रेजेंट होगा तो पर्पल कलर का एक कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन बनाएगा, जो कि हमने दिखाया ये। और एक और चीज़ याद रखना है, जब प्रोलीन के साथ रिएक्शन होगा तो येलो कलर का सॉल्यूशन मिलता है। प्रोलीन क्या होता है? प्रोलीन दरअसल एक अमीनो एसिड है, प्रोलीन, जिसका जो 1 लेटर एब्रिविएशन है वो P है। ये कुछ ऐसा दिखता है, ये एक अल्फा अमीनो एसिड ही है, NH CH COOH और यहाँ से कुछ ऐसा, ये प्रोलीन है। थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ इधर, ये प्रोलीन है। क्योंकि इसके पास एक ही हाइड्रोजन और ये रिंग में आ रहा है, इसलिए थोड़ा अलग टेस्ट दिखाता है और येलो कलर का सॉल्यूशन देता है प्रोलीन। ठीक है, तो हमने कौन कौन सा टेस्ट देखा एक बार हम देख लेते हैं फिर से। तो हमने आज जो टेस्ट पढ़े वो हैं, हमने आज मॉलिस टेस्ट देखा, जो कि टेस्ट होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, कि कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है कि नहीं। फिर बारफोइड्स टेस्ट, ये टेस्ट बताता है कि मोनोसैकेराइड है या डाइसैकेराइड है। फिर सेलिवनॉफ टेस्ट, सेलिवनॉफ टेस्ट जो है वो बताता है कि फ्रक्टोज है या ग्लूकोज है। बेनेडिक्ट टेस्ट हमें बताता है रिड्यूसिंग शुगर है या नहीं है। ओसाजोन भी बताता है रिड्यूसिंग शुगर है कि नहीं है, लेकिन येलो कलर का प्रेसिपिटेट देता है। बेनेडिक्ट जो है वो रेड देता है, सेलिवनॉफ रेड देता है। बारफोइड जो है वो क्या देता है, देखो बारफोइड भी हमें रेड ही देता है। मॉलिस्ट हमें वॉयलेट कलर की रिंग देता है। ब्यूरेट टेस्ट जो है वो हमें बताया जाता है कि प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं कि नहीं या पेप्टाइड बॉन्ड्स, ये हमें एक पर्पल कलर का सॉल्यूशन देता है। नीन हाइड्रोजन भी हमें पर्पल कलर का सॉल्यूशन देता है और ये हमें बताता है कि अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं या नहीं है। तो ये सारे टेस्ट थे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं।